कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पानीपत पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक रैली को आयोजित किया। साथ ही आपको ये बता दें कि रैली में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवा बेरोजगार हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो ऋण लेने के लिए मजबूर है। और साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा जमीन बेचने के लिए जो पेरेंट्स है वो मजबूर हो रहे हैं ताकि जो युवा है उन्हें फॉरेन भेजा जा सके, विदेश भेजा जा सके, ताकि वे अच्छी नौकरी वहां पर हासिल कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी का दर 54% पर पहुंच चुका है। हमारे प्रदेश का युवा शिक्षित और लायक है, लेकिन यहां पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों के माता पिता अपनी जमीन और घर तक बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि वहां पर उनको कुछ रोजगार मिल सके। भाजपा के इस 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश से करीब 20 लाख युवा रोजगार के लिए विदेश जा चुके हैं। यदि उनको यहां पर अच्छा रोजगार मिले तो हमारे बच्चे विदेश नहीं जाएंगे। पानीपत ग्रामीण हलका के युवा नेता बलकार मलिक ने रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस नेता बलकार मलिक ने 200 ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ सुरजेवाला का जीटी रोड पर जो है स्वागत किया। आपको बता दें कि जो खुली जीप में सब्जी मंडी रेल स्थल तक उन्हें लेकर गई। बलकार मलिक ने रणदीप सुरजेवाला को हनुमान जी की पंच धातु की मूर्ति भेंट की। और क्या कुछ कहते हैं इसी पर सुरजेवाला, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने साथी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती कार्यकर्ता बलकार मलिक जी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दूंगा। परिवर्तन रैली की ज़रूरत आज इस प्रदेश में इसलिए है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी, जात पात में बांटने वाली पार्टी, उसने 10 साल में हरियाणा को दोनों हाथों से लूटा। वो किसान वर्ग हो, वो गरीब रविदास या वाल्मीकि कश्यप हो, वो पिछड़े वर्गों के हमारे साथी हों, वो छोटा छोटा दुकानदार और उद्योगपति हो। खास तौर से हरियाणा की शान उद्योग नगरी पानीपत को इन्होंने पाताल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। भूजल दूषित है, शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई नया बाईपास, कोई नई सड़क नहीं, पूरा शहर और ग्रामीण का अंचल टूटा पड़ा है। और अगला षड्यंत्र ये हो रहा है कि अडानी के साइलों को चलाने के लिए पानीपत ग्रामीण की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, पानीपत की मंडी, समालखा की मंडी, पूरे जिले की मंडियों को और आगे करनाल, इन सब पर ताला लगाने का एक कुत्सित षड्यंत्र की और साजिश हो रही है। यही काम इन्होंने कैथल जिले में पुंडरी में धान मंडी के साथ किया है, पुंडरी मंडी के साथ किया है, और जिस दिन ये साइलो चालू हो जाएगा यहाँ भी करेंगे। परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन वक्त की मांग है। उत्तरी हरियाणा को लेकर कई साल से आप ये उठाते रहे हो, आज उत्तरी हरियाणा के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। उत्तरी हरियाणा कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तरी हरियाणा का इस प्रदेश के विकास में सबसे अहम योगदान है। हरियाणा का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और हम हर हरियाणा वासी का आदर करते हैं। उत्तरी हरियाणा के जीटी रोड के ये बेल्ट के साथी इन्होंने हरियाणा की प्रगति में बेजोड़ योगदान दिया है। चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो रोड और राजपूत समाज हो, चाहे वो किसान समाज के हमारे साथी हों, चाहे SC BC के हमारे भाई हों, चाहे ब्राह्मण समाज हो, एक विशेष योगदान है। और देखिए ना, अब तो देश के मेडल लाने में भी नीरज चोपड़ा का नाम शान से हम सब लेते हैं। 6 में से 4 मेडल हरियाणा के जी, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा ने जो नाम रोशन किया, हमारे हॉकी टीम के साथी हों शाहबाद के, हमारे नीरज चोपड़ा हों पानीपत से, और हमारी जो बेटियां हैं वो विनेश फोगाट हों या दूसरे हमारे बेटियां और बेटे हों, उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। पर मनु भाकर हों जो 2-2 मेडल लेकर आई हैं। क्या करेंगे? हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा की सरकार न्याय की गुहार लगाते किसान को लूट रही है, दुकानदार को टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर कुचल रही है, SC और BC के आरक्षण पर हमला बोलकर बुलडोजर चला रही है, और जो आम साधारण व्यक्ति है उसे टैक्स के बोझ के नीचे दबाकर पीस रही है।
इस सारे दबाव के खिलाफ बलबले और परिवर्तन की ज़रूरत है। इसलिए उस परिवर्तन की शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक धरती जहां 3-3 लड़ाइयां लड़ी गई, आज फिर न्याय की इस जंग की गूंज पानीपत की ऐतिहासिक धरती से गूंजी। जो घोषणाएं आदरणीय साथी, आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के किसान के साथ कि मुख्यमंत्री देश की आज़ादी के 75 साल बाद कहते हैं कि अब आगे से एमएसपी देंगे। तो इसका मतलब आज तक तो नहीं दे रहे, तो मान लिया 75 साल से। मैंने आंकड़ों के साथ देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को बताया कि धान की फसल को छोड़कर 23 फसल जो एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, गेहूं 22% खरीदते हैं, बाकी कोई फसल 5% से ज़्यादा खरीदी नहीं जाती। एमएसपी नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं। आज ये वादा करने का मतलब कि फसल की एमएसपी देंगे, इसका मतलब आपने 10 साल से कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने एमएसपी क्यों नहीं दिया? 10 साल से आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? 10 साल से भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? 10 साल से SC/BC के अधिकार क्यों नहीं दिए? ये जो चुनावी लॉलीपॉप हैं, इन चुनावी लॉलीपॉप की झूठ और ये अंधेरे की रोशनी चलने वाली नहीं।